20 अगस्त 2025 को लोकसभा ने एक बिल पास किया जिसके तहत जो भी ऐप्स पैसे लगाकर गेमिंग कराते हैं वो बैन होने वाले हैं। To move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. Government is ready to hit pause on cash gaming app. ये बिल ड्रीम 11, माई 11 सर्किल और पोकर जैसे सभी प्लेटफॉर्म को बैन करने वाली है। लेकिन ये एप्लीकेशन तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स और 28% जीएसटी पे करती है, फिर भी क्या गवर्नमेंट इनको बैन करने वाली है? और अगर आप भी इन ऐप्स को खेल रहे हो तो ये रूल आपके लिए भी भारी नुकसान ला सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है और इससे आपको और इन गेमिंग एप्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो पहले हम एक स्टोरी को देखते हैं कि हैदराबाद में 38 साल का नरेश जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसने एक दिन ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर गेम खेलना शुरू किया, ये सोचकर कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा लेगा। शुरू में छोटे छोटे बेट्स लगाए, वो कभी हारा और कभी जीता, लेकिन धीरे धीरे उसको इसकी आदत लगने लग गई और हर हार के बाद उसे लगता था कि अगली बार मैं पक्का जीतूंगा। और इस चक्कर में उसने इतना पैसा खो दिया कि उसने अपने रिलेटिव और दोस्तों से काफी बड़े अमाउंट में कर्जा ले लिया और ये कर्जा इतना बढ़ गया कि वो प्रेशर नहीं झेल सका और एक दिन उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी और एक नोट पर लिखा कि प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि इन बेटिंग एप्स को बैन करे ताकि और फैमिलीज की जिंदगी तबाह ना हो। एक आदमी की पूरी जिंदगी और एक परिवार की खुशी सिर्फ एक ऐप की वजह से चली गई और ऐसी कहानी सिर्फ ये एक नहीं है बल्कि इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कई लोग कर्जे में डूब गए हैं और इसीलिए सरकार ने ये नया बिल पास किया है जिसमें ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग एप्लीकेशन का पूरा सिस्टम हिलने वाला है। ये जो गेम आप खेलते हो इसके पीछे सिस्टम कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसे लक का गेम बताया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी लक का गेम नहीं होता है। यहाँ गारंटेड होता है कि जीत सिर्फ प्लेटफॉर्म की होने वाली है। तो 20 अगस्त 2025 को लोकसभा ने एक लॉ पास किया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, और 21 अगस्त को राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया है। मतलब कि दोनों हाउसेज ने इस बिल को पास कर दिया है। अब बस प्रेसिडेंट की मंजूरी होते ही एक डेट देखकर इस लॉ को लागू कर दिया जाएगा। इस बिल के अकॉर्डिंग जितने भी वो गेम्स है जहाँ पर चांसेज और किस्मत पर सब कुछ डिपेंड करता है और जो रियल मनी से खेला जाता है उन पर सरकार रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली है। अब कंपनीज को अपने एप्स के लिए रजिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा और अगर कोई बेटिंग या रियल मनी गेम चलाने या बनाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन लग सकता है। और इसके अलावा अगर कोई इन्हें प्रमोट या एडवर्टाइज करते हैं तो 50 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है और अगर दोबारा वायलेशन किया तो 5 साल की जेल और 2 करोड़ का फाइन लग सकता है। अब क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में मल्टी बिलियन डॉलर की हो गई है, लेकिन इसके साथ एडिक्शन के केस भी बहुत बढ़ रहे हैं। हर दिन नई न्यूज देखने को मिल रही है कि स्टूडेंट अपने पेरेंट के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं और कई लोग अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अब इन गेम्स के अंदर पैसे कमाने का लालच बहुत ज्यादा दिया जाता है, कम टाइम में आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो ऐसा बताया जाता है। तो इसी कारण से लोगों को इसकी एडिक्शन हो जाती है और इस एडिक्शन की वजह है इस एप्लीकेशन के पीछे लगा हुआ सिस्टम, जो कि आप शुरू में जब इसे खेलते हो तो शुरू में तो आपको ये जिताता है। जैसे काफी सारे लोग 500 लगा के 1500 वगैरह जीत लेते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अगर आप लॉन्ग टर्म इसे खेलते हो तो आपको ये लॉसेज करवाता है और इतना लॉसेज करवाता है कि कई लोग कर्जे में डूब जाते हैं। लोग उधार ला के पैसा यहाँ पर लगा देते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने ये नया बिल पास किया है जिसमें वो सभी एप्लीकेशन आने वाले हैं जहाँ पर चांसेज और लक पर सब कुछ डिपेंड करता है, वो अभी बैन होने वाले हैं। तो ये बिल 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा की तरफ से पास कर दिया गया है। बस अब प्रेसिडेंट की मंजूरी होते ही एक डेट को ये लॉ लागू कर दिया जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि काफी सारे यूट्यूबर इन्हें प्रमोट करते हैं क्योंकि उन्हें एक लिंक दी जाती है, वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और उसके बाद उस लिंक के थ्रू जो भी लोग डाउनलोड करके खेलते हैं उसका कुछ परसेंट कमीशन, मतलब 50%, 60% कमीशन जो आप हारते हो वो उन्हें मिलता है। मतलब कि कंपनीज के थ्रू फिक्स होता है कि आप हारोगे और जितना पैसा आप हारते हो उसमें से 50% उस यूट्यूबर को जाता है जिसकी लिंक से आप डाउनलोड करके खेलते हो। तो देखिए कंपनी खुद प्रमोट करने वाले को हारने पर 50% दे रही है, तो आपको कैसे जिताएगी? वो शुरू में बस आपकी एडिक्शन लगाने के लिए आपको थोड़ा सा जिताया जाता है, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको फिक्स से हराया जाएगा और उसका 50% कमीशन जो प्रमोट करते हैं उनको मिलता है। तो उससे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए हार जाते हैं। मतलब कि 5 लाख या 10 लाख रुपए की कमाई उनकी बैठे बैठाई हो जाती है। तो इसी वजह से वो लोग उन्हें प्रमोट करते हैं। तो कुल मिला के कंपनी खुद प्रमोट करने वाले को हारने पर पैसा दे रही है, तो आपको क्यों जिताएगा? तो इसके पीछे पूरा सिस्टम ही ऐसा लगाया हुआ है कि किसी को पहले एडिक्शन लगवाना और उसके बाद पूरा पैसा हरा देना।
और जो पैसा आप हारते हो वो कंपनी के पास जाता है और इसी वजह से कंपनी आजकल बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। और जब इतना ज्यादा पैसा कमाती हो कंपनी तो 28% की जीएसटी और 30% का टैक्स भी आराम से दे देती है। और इसी वजह से इंडिया में ये फैंटेसी ऐप इतने दिन खुलेआम चल रहे थे। तो मैं तो बस आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आपको अपने स्किल्स पर काम करना होगा। अगर आप शॉर्ट टाइम में कहीं पर भी पैसा कमाने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। स्पेशली इन बेटिंग ऐप से तो हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया जाता है और इनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है और इसी कारण से ये बहुत ज्यादा प्रमोशन और बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।